हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी एजुकेशनल हब। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, देखो, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड्स से सॉल्यूशंस निकाले थे, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अलग सा मेथड यूज करने वाले हैं, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते हो, देखो। अभी इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमें पता है, क्या है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम a नहीं ले सकते। अगर कोएफिशिएंट कुछ भी आए, मीन्स 6 आए, ठीक है। सपोज ऐसे आए 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 5 है तो हमें यहाँ पे 1 लेना है। तो 1 कैसे ले सकते हैं, फिर पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या करना है, 5। डिवाइड बाय 5 किया तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमें इसी फॉर्म में लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी इसके आगे मेथड क्या है, देखो। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, क्या यूज करना है, देखो। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जो b का वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करना है, b अपॉन 2 और ब्रैकेट स्क्वायर, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस, प्लस b अपॉन 2 स्क्वायर और माइनस b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन लास्ट प्लस c इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो देखो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वैसे ही है, लास्ट टर्म भी वैसे है, सिर्फ बीच में हमने चेंज किया है। क्या लिया है यहाँ पे, प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर और माइनस बी अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, सिर्फ इतना ही चेंज है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमें ये मेथड यूज करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स आते हैं इससे एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। कौन सा फॉर्मूला, अभी आपको पता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो वैसे ये यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, बीच में जो आता है वो कौन सा टर्म आता है, 2ab, ठीक है। और लास्ट में क्या है, b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे a मीन्स कौन है, x है, ठीक है। और b मीन्स यहाँ पे क्या है, b अपॉन 2, ठीक है। तो इससे देखो, अगर हमने ये एक्सपांड किया तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स क्या होगा, 2 इंटू a क्या है, x और b अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो वैसे ही है, समझ में आया सबको, किसका लॉन्ग फॉर्म है ये, एक्स प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है, ये फर्स्ट जो 3 स्टेप्स आते हैं उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में राइटिंग करना है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते समय क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है उससे क्या लेना है, हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। दोनों साइड पे अगर प्लस है तो प्लस लेना है, और अगर माइनस का फॉर्मूला है तो क्या लेना है, फिर माइनस लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, b अपॉन 2 ब्रैकेट में जो है वो लेना है, और ब्रैकेट क्या लिखना है हमें, स्क्वायर। तो हो गया ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब तक हम लॉन्ग फॉर्म लिखते थे, अभी इससे हमने क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म राइटिंग किया, ठीक है। ये हो गया, और बाद में क्या करना है, इज इक्वल टू, ये जो दोनों टर्म्स है वो RHS में लिया, माइनस बी अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो ये 2 स्टेप्स हमें इसमें करना है। फर्स्ट क्या करना है, हमें इक्वेशन का फॉर्म जो है वो हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना चाहिए, 1 चाहिए। देन
सेकेंड स्टेप में ये फॉर्मूला यूज़ करना है और बाद में फर्स्ट जो 3 टर्म्स है उसका हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म लेना, ठीक है। तो समझ में आया सबको कैसे किया है। तो चलो अभी डायरेक्टली हम प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट करते हैं। नाउ सी हियर फर्स्ट एग्जांपल, x² + x - 20 = 0। ओके, तो हमारा फॉर्म यहाँ पे देखो, x² का कोएफिशिएंट 1 ही आया है, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था फॉर्मूला, पहले क्या कहा था हमने, फर्स्ट टर्म वैसे ही रखना है, देन सेकेंड टर्म भी वैसे ही आने वाला है, ठीक है। बाद में हमें क्या करना है, प्लस b/2 ब्रैकेट स्क्वायर और माइनस b/2। तो b क्या है यहाँ पे, b मीन्स उसका कोएफिशिएंट, मिडल जो टर्म है x का, उसका कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1। तो क्या होगा फिर 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर और माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। और c क्या है यहाँ पे, -20 = 0। समझ में आया सबको। पहले अगर कंफ्यूज होता है तो b और c राइटिंग करके लो। b क्या है यहाँ पे, b = 1 और c = what, -20। ओके, नाउ सी, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 स्टेप्स देखना है, फर्स्ट 3 टर्म्स। ओके, उससे हमें शॉर्ट फॉर्म राइटिंग करना है। तो क्या आएगा, x² है तो हम क्या लेते हैं फिर x, दोनों साइड में प्लस है तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1/2, सो 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देन = ये दोनों टर्म हमें RHS में लेना है, तो -1/2 क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर और -20 क्या हो जाएगा, +20। ओके, नाउ सी, x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर = इसका स्क्वायर करना है, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस वॉट 20। ओके, नाउ सी हियर, पहले डिनोमिनेटर सेम करके एडिशन करके लेना है। तो क्या आएगा, x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर = क्या होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, 1 + 4, 24 का कितना आता है 8। ओके, सो x + हाफ ब्रैकेट स्क्वायर = what, 81/4। नाउ सी हियर, स्क्वायर है तो क्या लेना है फिर, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक साइड पे सिर्फ x आना चाहिए, बाकी सब दूसरी जगह जाएगा। इससे पहले हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, x + हाफ स्क्वायर निकल जाएगा = 81 का स्क्वायर रूट कितना आता है 9 और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2। लेकिन देखो, स्क्वायर रूट निकालते समय हम हमेशा 2 वैल्यू लेते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी उतना आता है और माइनस का भी उतना ही आता है, ठीक है। नाउ सी, x + 1/2 = एक बार हम प्लस में लेंगे 9/2 और दूसरा क्या होगा, x + 1/2 = -9/2, एक बार प्लस और एक बार माइनस। देन x = 9/2, हाफ क्या हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस, so x = 9 - 1, what, 8/2, so x = 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। वैसे यहाँ पे देखो, x = what, -9/2 -हाफ, so -9 और -1 कितना होगा, -10/2। डिनोमिनेटर सेम है, so 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, so x = -5। Therefore 4 and -5 are the roots of the equation. Roots or solutions, roots of the equation. So understand all of you कैसे किया है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पहले हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, बाद में सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है, और उससे आगे सिर्फ x के वैल्यूज निकालना। नाउ सी सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे भी x² का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, b कितना है 2 और c
-5। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट टर्म वैसे ही आएगा, सेकेंड भी वैसे ही, देन प्लस b अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, सो b क्या है 2, सो 2 अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, और c क्या है -5 इज इक्वल टू 0। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करके लेना है, बाद में शॉर्ट फॉर्म करना है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, सो 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी कैंसिल, सो 1 स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म करने से पहले अगर डिवाइड होता है तो करना है, देन स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा फिर x, 1 का स्क्वायर क्या होगा फिर 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये दोनों टर्म RHS में आएंगे, सो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, ओके। देन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना था 1 प्लस 5, so x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा फिर, टेकिंग square root on both sides, so x plus 1 is equal to what, plus or minus 6 का रूट नहीं आता है, सो रूट में राइटिंग करना है, रूट 6, ओके। देन x is equal to what, then x plus 1 is equal to what, root of 6 और x minus 1 is equal to minus root of 6, ठीक है। तो एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस, सो x इज इक्वल टू वॉट, रूट 6 प्लस क्या हो जाएगा माइनस रूट 6 माइनस 1, और x इज इक्वल टू वॉट माइनस रूट 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस, सो -1। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल सी थर्ड एग्जांपल। now see m square minus 5m is equal to -3, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में राइटिंग करना है, सो m square minus 5m, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आके +3 इज इक्वल टू 0, ठीक। नाउ सी हियर a का m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। सो b कितना है यहाँ पे, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 3। नाउ सी क्या आएगा फिर, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म वैसे ही आएगा, देन -5m प्लस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वैसे ही लगना है, फिर प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। देन क्या करना है, प्लस b अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, सो b क्या है हमारा यहाँ पे -5 अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, देन माइनस अगेन -5 अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वॉट 3 इज इक्वल टू 0। नाउ सी हियर फर्स्ट 3 टर्म्स हमें देखना है, तो क्या आएगा फिर, m स्क्वायर है तो क्या लेना है फिर m, देन ब्रैकेट के अंदर जो है वो लेना है, सो -5 अपॉन टू क्या आएगा फिर -5 अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। सी हियर इज इक्वल टू ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो -5 अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -3, सो m -5 अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -3, सो m -5 अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम करना है, सो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 25 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 4, सो व्हाट इज आंसर 13 अपॉन 4। सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा फिर, m -5 अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉट, प्लस और माइनस 13 का रूट नहीं आता है, सो रूट में आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, कितना आता है 2, ठीक है। सो m -5 अपॉन 2 इज इक्वल टू
प्लस रूट ऑफ 13/2 और m-5/2 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 13/2. सो m इज इक्वल टू रूट 13/2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/2. सो m इज इक्वल टू रूट ऑफ 13 प्लस 5/2. डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है. तो ये एक सॉल्यूशन हुआ. और वैसे ही m इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 13/2 माइनस 5/2 क्या हो जाएगा प्लस 5/2. सो m इज इक्वल टू माइनस रूट 13 प्लस 5/2. Therefore root 13 plus 5/2 and minus root 13 plus 5/2 are the roots of the equation. Now see here fourth example. अभी यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट 1 नहीं है, ठीक है. सो हमें 1 लाना है तो क्या करना पड़ेगा फिर डिवाइड बाय 9. जो भी नंबर है उसी से डिवाइड करना है. सो डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड्स. सो क्या हो जाएगा फिर 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आएगा. फिर y² माइनस यहाँ पे कितना आने वाला है 12/9 y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0. ओके. सो सी हियर देयरफॉर अभी यहाँ पे डिवाइड होता है तो कितना आएगा फिर y² माइनस 3 4 12 3 3 9. सो 4/3y प्लस वॉट 2/9 इज इक्वल टू 0. तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. नाउ सी हियर अब यहाँ पे राइटिंग करके ले सकते हैं. b कितना है यहाँ पे -4/3 और c कितना 2/9, ठीक है. सो क्या आएगा फिर देयरफॉर फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा y² फर्स्ट टर्म वैसे ही आएगा, सेकेंड टर्म भी वैसे ही आने वाला है. देन प्लस b/2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो b क्या है यहाँ पे -4/3 और अपॉन फिर से क्या लेना है 2 ब्रैकेट स्क्वायर. अंडरस्टैंड. b/2 ब्रैकेट स्क्वायर. एक बार प्लस और एक बार माइनस. सो -4/3/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c. सो c क्या है 2/9 इज इक्वल टू 0, ठीक है. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है. देन y² माइनस 4/3y प्लस अभी माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है. देन 4 का वो ब्रैकेट में वैसे ही रखना है. सो -4 अपॉन अगर डिनोमिनेटर्स दो साथ में आए तो उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है. तो कितना आएगा फिर 3 2 6 ब्रैकेट स्क्वायर. समझ में आया सबको कैसे किया है. देन अगेन माइनस यहाँ पे भी कितना आएगा 3 2 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0. भी ये कैसे किया देखो. ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट नंबर में सी न्यूमरेटर है पूरा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ कितना है 2. तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन. कैसे होता है देखो 2 को कुछ भी नहीं है मीन्स क्या आता है 1 आता है, ठीक है. तो ये 1 किसको मल्टीप्लाई होता है 4 को और 2 और 3 का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन. सो 4 1 क्या आएगा 4 और 3 2 6. अंडरस्टैंड. अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या आएगा फिर 3 4 यहाँ पे कितना आता फिर 2. तो वैसे ही करना है. नाउ सी हियर अभी यहाँ पे भी डिवाइड होता है देखो. सो क्या आएगा फिर y² माइनस 4/3y प्लस यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा. सो 2 2 4 2 3 6. सो -2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा -2/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2/9 इज इक्वल टू वॉट 0, ठीक है. समझ में आए.
यहाँ से यार अभी शॉर्ट फॉर्म लेते हैं तो क्या आएगा फिर, वाई स्क्वायर से क्या आएगा वाई, यहाँ पे क्या है -2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, और ये दोनों टर्म उस साइड जाएंगे, सो माइनस का क्या होगा प्लस, सो -2/3 वो ब्रैकेट में वैसे ही आएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा -2/9। नाउ से ये इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा फिर, y -2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 -2/9। सो y -2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2 कितना आएगा 2, डिनोमिनेटर सेम, सो by taking square root on both sides क्या होगा y -2/3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2, 2 का रूट नहीं आता है और 9 का रूट कितना आता है 3, ठीक है। सो y -2/3 इज इक्वल टू प्लस √2/3 और y -2/3 इज इक्वल टू माइनस √2/3। सो y इज इक्वल टू √2/3 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2/3, और यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस √2/3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/3। सो y इज इक्वल टू √2 प्लस 2/3, और यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 2/3, डिनोमिनेटर सेम है देखो, सो ये हो गए सॉल्यूशंस। Therefore √2 plus 2/3 and minus √2 plus 2/3 are the solutions of the equation. Now see the example, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 नहीं है, सो डिवाइड बाय 2, सो क्या होगा फिर वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, ठीक। सो यहाँ पे b कितना है 9/2 और c 5, सो वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म भी वैसे आएगा प्लस क्या करना है b/2 ब्रैकेट स्क्वायर, सो b क्या है 9/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आइए b है b/2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो फर्स्ट 3 टर्म्स से अभी पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या आएगा फिर वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस क्या हो जाएगा 9, और बोला था हमने डिनोमिनेटर्स का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो फर्स्ट 3 टर्म्स से क्या लेना वाई स्क्वायर है तो क्या लेना है y, और यहाँ पे क्या लेना है 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर, वैसे यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस का क्या होगा -5। स्क्वायर कितना आएगा 81/16 -5। सो डिनोमिनेटर सेम करना है हमें, तो कितना आएगा फिर 81 - 16 5 ज़ा व्हाट 80/16, किससे मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 16 से, ठीक है। सो y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 81 - 81/16। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या होगा फिर y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है 1 और 16 का 4, सो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस 1/4 और
y plus 9/4 is equal to minus 1/4. So y is equal to 1/4 minus 9/4. So minus 8/4. y is equal to कितना आएगा फिर 4 1 जा 4 4 2 z, so minus 2. वैसे देखो y is equal to minus 1/4 minus 9/4. So y is equal to what? minus 10/4. तो कितना आएगा फिर y is equal to 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10 2 2 जा 4 minus 5/2. So minus 2 and minus 5/2 are the roots of the equation. आपके बुक में जो आंसर दिया है वो गलत है. देखो बुक में दिया है -5.4 और -5. एक रूट सही दिया और एक गलत दिया तो यहाँ पे -2 आता. ठीक है. यहाँ से लास्ट एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा ये 5x² + 4x क्या हो जाएगा माइनस +7 -7 इज इक्वल टू 0. अभी क्या करना पड़ेगा फिर डिवाइड बाय 5 on both sides. So 5 1 जा 5, so x² minus 4/5x minus 7/5 is equal to 0. So फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वैसे ही आएगा. देन प्लस b/2. सो b क्या है यहाँ पे -4/5/2 ब्रैकेट स्क्वायर अगेन minus 4/5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस c कितना है 7/5. सो x² minus 4/5x प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है. सो -4/5 टू जा वॉट 10 स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी कितना आएगा -4/10 स्क्वायर minus 7/5 is equal to 0. So x² minus 4/5x प्लस यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा. सो 2 2 जा 4 2 5 जा 10. वैसे यहाँ पे भी -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0. सो x² है तो क्या आएगा x और यहाँ पे -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर. शॉर्ट फॉर्म लेते समय ज़्यादा सोचना नहीं है. देखो बीच में कुछ भी आए वो करेक्ट ही आने वाला है. सो फर्स्ट टर्म से हमें a लेना है और थर्ड टर्म से हमें b लेना है. ठीक है. a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर तो ये अपने आप ही आता है. देखो अभी आप करके भी देख सकते क्या आएगा a² मीन्स क्या होगा x² -2ab. सो 2 इंटू a इंटू b क्या है 2/5 प्लस b का स्क्वायर सो 2/5 का स्क्वायर. तो क्या आएगा फिर x² -2 2 जा 4 x/5 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 5 का स्क्वायर 25 4/25 और ऐसे भी रख सकते हैं 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर. तो देखो वही आया. यहाँ पे माइनस है लेकिन माइनस हो या प्लस स्क्वायर कितना आता है प्लस ही आता है. ठीक है. तो डायरेक्टली लेना है. फर्स्ट टर्म से a लेना है और थर्ड टर्म से b इज इक्वल टू माइनस का क्या होगा प्लस. सो -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 7/5. सो x minus 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू और 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7/5. सो क्या होगा फिर x minus 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 4 + 7 5 जा 35/25. सो कितना आएगा फिर 39/25 x minus 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
both sides. So x minus 2/5 इज इक्वल टू स्क्वायर कैंसिल होगा, √39 का क्या आएगा, √39 प्लस और माइनस 25 किसका स्क्वायर है 5, जिसका नहीं आता है वो स्क्वायर रूट में ही राइटिंग करना है. सो x minus 2/5 इज इक्वल टू प्लस √39/5 और x minus 2/5 is equal to minus √39/5. So x is equal to what? √39/5 plus 2/5. माइनस क्या हो जाएगा प्लस. So x is equal to √39 plus 2/5 और x is equal to minus √39/5. So माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/5. So x is equal to minus √39 plus 2/5. तो ये हो गए सॉल्यूशंस. देयरफॉर इसको राइटिंग करते समय नंबर भी आगे लिख सकते हैं. सो 2 plus √39/5 and 2 minus √39/5 are the roots of the equation. तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट. ओके, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, बाद में हम इसको फिर से सॉल्व करके दिखाएंगे. ठीक है.